महाराष्ट्र के नागपुर में इस मौके पर आरएसएस ने खास कार्यक्रम का आयोजन किया। विजयदशमी पर नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्रों की पूजा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि असंगठित होने से हम कमजोर होंगे और इसका मतलब ये है कि अत्याचार को निमंत्रण देना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सामरिक तौर पर भारत की ताकत और ज्यादा बड़ी है। तो मोहन भागवत की तरफ से कई विषयों पर कहा गया है, उनकी तरफ से कहा गया है अगर हम असंगठित होंगे तो हम अत्याचारों को निमंत्रण देंगे। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नागपुर में, क्योंकि आज विजयदशमी के मौके पर ही 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई थी और हर साल जो है नागपुर से आरएसएस की ये तस्वीरें सामने आती हैं, जहां पर एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि आरएसएस के स्वयं सेवकों ने पथ संचालन किया है, तो वहीं शस्त्र पूजा भी की गई। और इस मौके पर मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है कि हमें असंगठित नहीं रहना है। एकजुटता का संदेश आज मोहन भागवत की तरफ से दिया गया। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक तरफ शस्त्रों की पूजा की है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से कहा गया कि असंगठित होने से हम कमजोर होंगे और इसका मतलब ये होगा कि हम अत्याचार को निमंत्रण देंगे। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है। उसके परिणाम स्वरूप हम ऐसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इसका ही परिणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में। भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है। वही मोहन भागवत ने इजरायल युद्ध पर भी चिंता जाहिर की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा, वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। तो परिस्थिति के दोनों पहलू होते हैं। अपने देश का जब विचार करते, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि भारत की साख दुनिया में और ज्यादा बड़ी है, हमारा योग दुनिया में फैशन बना है। इसके साथ साथ उन्होंने बंगाल में अपराधियों को संरक्षण देने की बात भी कही। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा,
महाभारत हो गया, एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहां पर कैसी घटनाएं घट रही है? अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है। घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना, जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, जो अपसंस्कृति फैली है, उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है, लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी अपनी जो दृष्टि है, वो आज सारी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सामरिक बल बना है।